हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह के अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खुशी एंड विवेक ने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हम आगे कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जब से इन्होंने अपनी सेकंड प्रेगनेंसी अनाउंस की है तभी से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं। लेकिन ये सवाल आप लोगों को शायद ही कहीं पर देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि इन सवालों को लगातार टाइम टू टाइम डिलीट किया जा रहा है। अगर आप इनके व्लॉग का कमेंट सेक्शन में जाके चेक करोगे तो आपको हार्डली वहाँ पे कोई 1 या 2 कमेंट्स मिलेंगे। उसके अलावा जितने भी कमेंट्स आप लोग देखोगे कि वो सारे के सारे कमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर आप लोग इनका इंस्टा जाके चेक करोगे ना तो वहाँ पे आपको फिर भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। लेकिन यही सेम चीज़ आपको इनके व्लॉग्स पर देखने को नहीं मिलेगी। एंड कमेंट्स को डिलीट करने वाली आदत इनकी अभी की नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी आदत है। आप लोगों को याद होगा जब ये लोग गायब हो गए थे उस वक्त भी ये लोग ऐसा ही कर रहे थे, अपने कमेंट्स को डिलीट करते रहते थे। वापस आने के बाद भी ये कमेंट्स डिलीट करते रहते हैं ताकि किसी की भी बात का जवाब देना ना पड़े। और कुछ दिन पहले की ही बात है, मुझे किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताया कि उनके भी कमेंट्स को डिलीट किया गया था। उन्होंने इवन ये भी बताया कि उन्होंने 2-3 बार कमेंट किया और 2-3 बार ही उनके कमेंट्स को डिलीट कर दिया इन्होंने। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, उनको सब कुछ पता चल जाता है एंड वो हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। इनका जो सेकंड फैमिली रिएक्शन वाला वीडियो था उसके बाद मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए एंड कुछ लोगों ने मुझे डीएम्स भी किए। इवन कुछ देर पहले ही मुझे किसी का डीएम भी आया था, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि एक ये डीएम मुझे आया हुआ था, हेलो दी, आप इनका व्लॉग चेक करो, कंटेंट के लिए प्रेगनेंसी शो की है। एंड खुशी गणपति जी के टाइम पे इतना उछल उछल कर नाच रही थी, जबकि लोग इतना वॉक भी नहीं करते हैं। एंड आज के व्लॉग में ये ऑयल को प्रमोट करने गए हैं फ़्लाइट से। एंड डॉक्टर्स तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कार से ट्रैवल करने या चलना फिरना भी मना करते हैं, तो फिर इन्होंने फ्लाई कैसे कर लिया। ये कमेंट भी आया हुआ है, आप मेरी बात मानो, ये सब व्यूज़ के लिए ड्रामा है। वापस आए को 1 मंथ भी नहीं हुआ है और ये प्रेग्नेंट भी हो गई, फैमिली को भी बता दिया, रिएक्शन ले लिया और पब्लिक को भी बता दिया। इतनी जल्दी किस बात की है। और देखना कुछ टाइम बाद इनका मिसकैरेज का व्लॉग भी आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रिप प्लान कर रही हैं, बहाना मिल जाएगा इनको। और 2 दिन पहले पता चला, पर ये दोनों 15 दिन से श्योर कैसे थे? भगवान ने कॉल किया था क्या इनको? और खुशी ने सेम कपड़े पहने हुए हैं, ये पागल बना रहे हैं। और प्रेगनेंसी किट पे 1 लाइन है, जबकि 2 लाइन का मतलब प्रेग्नेंट होता है। जब इनको पता था इस बारे में तो ट्रिप क्यों प्लान कर रहे हैं? ये तो गिर चुके हैं, कोई शर्म बाकी नहीं है इनमें। एंड एक और यूज़र का कमेंट आया हुआ है, मुझे भी यही लगता है कि जल्दी ही मिसकैरेज का व्लॉग आ जाएगा। परसों इनका एक व्लॉग है जिसमें खुशी बोल रही है ट्रैकिंग पर जाएंगे इस बार, और बोल रही है ट्रिप पर चलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ परसों यही कपड़े थे, परसों रिएक्शन लिया, आज बता दिया। और अब ट्रिप कौन पागल औरत है जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रिप पर, वो भी ट्रैकिंग पर जाती है। ये जाएगी और कहेगी ट्रिप पर मिसहैपनिंग हो गई, यू वेट एंड वॉच। क्या क्या होता है। प्रेगनेंसी मुझे 90% फेक लग रही है, और प्रेग्नेंट है भी तो जस्ट फॉर व्यूज़। और अगर मिसकैरेज का ड्रामा करा, इनको एक्सपोज करना। बाकी हाँ, अगर सच में प्रेग्नेंट है तो गॉड ब्लेस बेबी, इनके बच्चे को कोई हेट नहीं। राजा भी बहुत अच्छा है, बैड ये खुशी विवेक बुरे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इन यूज़र्स ने क्या क्या बोला है, एंड इन्होंने बहुत ही जेन्युइन पॉइंट्स रखे हैं, बहुत ही सही बातें बोली हैं। एंड इनसे मैं काफ़ी हद तक अग्री भी करती हूँ। सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने अपने व्लॉग में ये बोला कि हमें 2 दिन पहले ही पता चला है, और साथ में ये भी बोला कि हम तो 15 दिन पहले ही श्योर थे। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब आपको पता ही 2 दिन पहले चला तो फिर आपको 15 दिन पहले आप कैसे श्योर हो सकते हो। एंड किसी ने खुशी से पूछा था ब्रॉडकास्ट चैनल पे कि आपको कितने मंथ्स हो गए हैं, मतलब कितना टाइम हो गया है। तो खुशी ने बताया कि 2 मंथ्स हो चुके हैं। अगर इनके अकॉर्डिंग 2 मंथ्स हो भी गए हैं तो फिर ये ट्रैकिंग पे जाने की कैसे बात कर रहे हैं, ट्रिप कैसे प्लान कर रहे हैं, जबकि जानते हुए कि पहले 3 मंथ्स बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। इवन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो डॉक्टर्स चलना फिरना भी मना कर देते हैं, बेड रेस्ट बोलते हैं, जितना आप कम चलो फिरो उतना ही अच्छा है। इवन आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है।
बट ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इवन ऑडियंस तो ये भी कह रही है कि जब खुशी को ऑलरेडी पता था सब कुछ, तो फिर वो गणपति जी पे इतना उछल उछल कर क्यों डांस कर रही थी, जबकि वो उस बारे में जानती है। एंड इतना ही नहीं, ऑडियंस का तो ये भी कहना है कि इन्होंने ट्रिप इसलिए प्लान की है, ट्रैकिंग वगैरह के बारे में इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी है ये इनके लिए ड्रामा है, ये इन्होंने सिर्फ कंटेंट के लिए किया है। इसी वजह से अब ये कुछ टाइम के बाद एक मिसकैरेज का व्लॉग लेकर आएंगे, जहाँ पे ये बोल देंगे कि जी मिसकैरेज हो गया क्योंकि ट्रिप पे मिस हैपनिंग हो गई थी। इस टाइप की बातें भी जो हैं वो लोग कर रहे हैं। एंड जो ऑडियंस कमेंट भी कर रही है, उनका बच्चे के लिए कोई हेट नहीं है, जो भी हेट है वो इन दोनों के लिए ही है। बच्चे से कोई क्या ही हेट करेगा, उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। बच्चे को क्या पता क्या सही है क्या नहीं है, वो तो ऑलरेडी बच्चा है, उसको तो कोई क्या ही कुछ कहेगा। आप लोगों को याद होगा मुंबई में इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था, जिसकी क्लिप अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। एंड उस क्लिप में ये खुद ही कहते हुए दिख रहे हैं, एंड कह भी नहीं रहे हैं बल्कि ये जो दूसरे व्लॉगर्स हैं उनके ऊपर टॉन्ट मार रहे हैं कि आजकल लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी करते हैं, लोग डिवोर्स दिखा देते हैं, प्रेगनेंसी दिखा देते हैं। तो अब यही सवाल लोग इनसे भी कर रहे हैं कि अब आप बताओ आपने क्या किया। पहले तो डिवोर्स की हाइप क्रिएट की लोगों के बीच में, उसके बाद जो है अब आप प्रेगनेंसी ले आए हो। एंड ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन्होंने इतनी जल्दी अनाउंस कर दिया, कुछ दिनों में इनको पता भी चला, फैमिली का रिएक्शन भी ले लिया और पब्लिक को भी बता दिया। तो इतनी जल्दी कौन अनाउंस करता है, इतनी जल्दी इनको किस बात की थी, यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई ये प्रेगनेंसी नहीं है बल्कि एक कंटेंट है, और इतने बड़े कंटेंट को ये अपने हाथ से कैसे जाने देते। इसी वजह से इनसे 3 महीने का भी वेट नहीं हुआ और अचानक से ही इन्होंने बता दिया ताकि ये कंटेंट इनके हाथ से ना चला जाए। देखो अब सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में बता दिया। अब जल्दबाजी इनको क्यों थी, कंटेंट के लिए थी, कंटेंट ना चला जाता किस लिए थी, वो तो यही लोग बता सकते हैं। और अगर ये प्रॉपर टाइम लेके बताते, 3-4 मंथ्स के बाद बताते, तो समझ में भी आता कि चलो हाँ टाइम लिया है एंड प्रॉपर टाइमिंग पे बताया, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट कुछ दिनों में ही अनाउंस कर दिया, ये थोड़ी सी वियर्ड बात है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि खुशी ने तो वही सेम कपड़े पहने हुए थे जो पहले वाले व्लॉग में थे, वही इस वाले व्लॉग में पहने हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डाउट किया जा रहा है। ऑडियंस ने एक और बहुत बड़ा सवाल उठाया है, वो इसलिए क्योंकि जो खुशी ने अपने खुद का रिएक्शन लिया, जहाँ पे उनको खुद को पहली बार पता चला था, तो उस रिएक्शन में खुशी ने वो प्रेगनेंसी किट भी दिखाई थी। एंड उसमें यूज़र का ये कहना है कि उसमें सिर्फ एक लाइन दिख रही है जबकि उसमें 2 लाइन्स होनी चाहिए थी। एंड एक यूज़र का मुझे कमेंट आया था, उनका ये कहना है कि वो जो एक लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा डार्क थी, जबकि इतनी ज़्यादा डार्क होती नहीं है। एंड इनिशियली कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनिशियली जो लाइन होती है वो काफ़ी फेड होती है, इतनी डार्क नहीं होती है जितनी इन्होंने दिखाई है। तो यहाँ पर मैं वो स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ एंड आप लोग भी देख लेना एंड देख के मुझे बताना कि आपको ये देख के क्या लग रहा है, बिकॉज़ इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप लोगों ने देखा ही कि लोगों के मन में कितना कुछ चल रहा है, लोगों के मन में कितने सारे सवाल उठ रहे हैं। और एक बात ये भी है कि जब तक उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो सवाल इसी तरह बनते रहेंगे। एंड इनसे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं जब इन्होंने पहले के सवालों के जवाब नहीं दिए। लोग पूछ पूछ कर थक गए, जगह जगह पर लोगों ने इनसे पूछा लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देना तो बहुत ही दूर की बात है, इन्होंने कमेंट्स को डिलीट करना ही शुरू कर दिया, क्योंकि ना सवाल रहेंगे ना किसी बात का जवाब देना पड़ेगा। और ये बात आई थिंक ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जब भी ये कुछ बोलना चाहते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं तो ये अपनी ही बातों में फंस जाते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी बातों में उस वक्त फंसता है जब वो कोई झूठ बोल रहा हो। जब कोई इंसान झूठ बोलता है ना, तब वो कुछ ना कुछ ऐसे सुराग छोड़ देता है जिससे उसका झूठ का पता चल जाता है। पैचअप के बाद भी जब ये लोग वापस आए, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, तो वो क्लैरिफिकेशन कहीं से भी क्लैरिफिकेशन लगे नहीं रहा था। वो बिल्कुल एक झूठी बनी बनाई कहानी ये लोग बता रहे थे। एंड इन्होंने तो कॉल रिकॉर्डिंग को झूठा बता दिया, प्रैंक बता दिया, किसी की गलती बता दी। जिस इंसान ने गलती की थी उस इंसान को खड़ा करो, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग दिखा दो, बात ख़त्म हो जाएगी। बट वो दिखाएंगे तब ना जब वो ऐसा होगा। जब वो झूठ बोल रहे हैं तो फिर वो कहाँ से ही दिखा देंगे। क्या पता ये लोग और कितना झूठ बोलने वाले हैं। एंड ये जो प्रेगनेंसी की बात है, अगर तो ये सच्ची है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की खबर है। लेकिन अगर ये बात झूठी है, ये सिर्फ इन्होंने व्यूज़ के लिए किया, अपने चैनल को दोबारा से उठाने के लिए किया, तो आई थिंक ये बहुत ही गलत बात है। और इनका जो फ़ैसला है ये बहुत ही गलत साबित होगा। इनसे इनको बहुत ही ज़्यादा बैकलैश मिलने वाला है। ऑलरेडी जो ये लोग झूठ बोल चुके हैं, जो ये रास्ता फैलाया है, उससे इनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल चुका है। एंड अब इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा अगर ये बात झूठी साबित हुई, क्योंकि ये तो सरासर लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना हुआ ना। झूठ बोल के एक बार तो इनके व्यूज़ आ जाएंगे, चैनल को हाइप मिल जाएगी, लेकिन इनकी जो इमेज है वो बिल्कुल गिर जाएगी। एंड ऑलरेडी इनकी इमेज को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। एंड इन सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए ही आई थिंक ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
पर चलो जो भी है, रियल होगा तो भी पता चल जाएगा, फ़ेक होगा तो भी पता चल जाएगा। एंड इस बार ज़्यादातर लोग फ़ेक इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब राजा के टाइम पे 4 मंथ्स के बाद इन्होंने अनाउंस किया था, उस वक्त तक खुशी का बेबी बम्प भी दिखने लगा था। बट इस बार बहुत ही इनिशियल डेज़ में बताया है ताकि बेबी बम्प का कोई सीन ही ना रहे। अकॉर्डिंग टू देम 2 मंथ्स इनके ऑलरेडी हो चुके हैं और 1 डेढ़ महीने 2 महीने के बाद हमें पता चल जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है खुशी का बेबी बम्प भी दिखने लगेगा, तो उससे पता चल जाएगा कि रियल है या फेक है। सो देखते हैं, एंड आगे चल के जो भी अपडेट्स होंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट करके इन सब के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। सो इसी तरह के और भी रिएक्शन वीडियोस अपडेट्स जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।